हाय स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए इससे आप स्पष्ट हो जाइएगा। ठीक है ना, वीडियो देख करके अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। ओके, आइए। भौतिक परिवर्तन और तथा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, अगर ये भी आपको चाहिए तो मेरा वीडियो है एक इसी चैनल पे, ठीक है ना, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए 10-20 एग्जाम्पल लेकर के आए ताकि इससे आप लोग स्पष्ट हो जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए। भौतिक परिवर्तन प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण करता है, ठीक है ना, और रासायनिक परिवर्तन ये पुनः निर्माण नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम लेकर के आए हैं। रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक उसका है, ठीक है ना। आइए, अब है कागज का फटना। तो दोस्तों मान लेते हैं अगर हम एक कागज लेते हैं, ठीक है, एक हम कागज लेते हैं, ये कागज लिए, ठीक है ना। अब कागज को ही फाड़ दिए तो पुनः ये अपनी अवस्था में ये आ सकता है, पुनः यह अपनी अवस्था में आ सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, परिवर्तन। अब है दूसरा, ठीक है ना, कागज का जलना। सर ये आप कागज लिए हैं, ठीक है ना, अगर इसको हम जला देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राख। क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। तो ये जो राख बनेगी वो फिर पुनः अवस्था में आएगी, नहीं आएगा। तो जब ये पुनः अवस्था में नहीं आएगी तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, परिवर्तन। क्या लिखे हैं कि रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण नहीं होता है, अब इसमें पुनर्निर्माण होता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि कागज का फटना, ये फाड़ देंगे तो जुड़ सकता है, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब कागज का जलना, अगर कागज को हम जला देंगे तो ये तो राख बन जाएगी ना, तो राख को पुनः अवस्था में फिर हम ला सकते हैं, कागज को नहीं ला सकते, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। अब आइए बल्ब का फूटना। बल्ब का फूटना, एक मान लीजिए बल्ब आपके पास है, वो अगर आपको गिर के फूट जाता है तो क्या वो पुनः अवस्था में आता है, नहीं आ पाए। सर हमने एक बॉल लिया, अगर उसको फोड़ देंगे तो सर ये देखिए नहीं जुट रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं जुटेगा। तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब है बल्ब का जलना। सर आपके घर में एक बल्ब होगा, आपके घर में एक बल्ब होगा, तो आप घर में जब बल्ब लगाते हैं तो मान लीजिए लाइन लाइन आता है तो बढ़ने लगता है, और लाइन कट जाता है तो फिर वो अपनी पुनः अवस्था में नहीं बढ़ती है, फिर आता है तो बढ़ता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। अब है मोमबत्ती का पिघलना। सर मोमबत्ती है तो आप जानते हैं, जैसे दीपावली वगैरह में आप लोग जलाते हैं, चाहे घर में भी ऐसे भी जलाते होंगे, तो क्या करते हैं, मोमबत्ती है आप लिए हैं, तो मोमबत्ती ये लिए हैं तो ये पिघल कर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। तो पिघलने के बाद यह पुनः जुट भी सकता है, ठीक है ना, यह पुनः जुट भी सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, ये मान लीजिए आग लहर रहा है, ठीक है, आग लहर रहा है। अब मानते हैं आग जब लहर रहा है तो मोमबत्ती मान लीजिए आग में डाल देंगे तो फिर वो जल जाएगा, तो फिर वो पुनः अवस्था में आएगी, नहीं आएगी। तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब है बर्फ का पिघलना। मान लीजिए आपके घर फ्रिज होगा तो आप बर्फ जमाते होंगे, ठीक है ना, तो बर्फ का पिघलना। तो मान लीजिए आपके घर जब फ्रिज है तो उस समय आप बोतल में पानी रखते होंगे, तो वो बर्फ पानी हो सकती है, पानी हो सकती है, तो पानी से क्या बर्फ नहीं बनेगी, बन जाएगी सर। तो वो भी क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन।